नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आपको भी अंग्रेज़ी को पढ़ना, अंग्रेज़ी को लिखना, अंग्रेज़ी में लोगों से बातें करना नहीं आता है? तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों मैं यही चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप अंग्रेज़ी को पढ़ सकते हैं, कैसे अंग्रेज़ी में लोगों से बातें कर सकते हैं, कैसे हिंदी में कोई चीज़ लिखा है तो आप उसे कैसे अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप कर करके वीडियो को ना देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, अंग्रेज़ी सीखने और समझने का बहुत ही बेस्ट तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे आप अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। देखिए लिखा गया है RAM, तो इसे कैसे पढ़ेंगे। देखिए R से बच्चों रा बनता है, ए लिखा गया ना, तो ए से आ की मात्रा लगानी होती है, तो आ की मात्रा लगा दीजिए। यम से म बनता है, लिखा गया है राम। उसके बाद TUM, तो टी से बच्चों ता बनता है। यू से अगर यू होता है बच्चों तो इससे छोटाऊ की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा भी लगाते हैं, तो यू से हम यहाँ पर छोटाऊ की मात्रा। यम से म बनता है, यह लिखा गया है तुम, TUM तुम लिखा गया है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, देखिए टी से बच्चों टॉ भी होता है, तो मान लीजिए ऐसे कोई लिख दिया, टी से टॉ बना दिया, यू से छोटाऊ की मात्रा लिख दिया, यम से म लिख दिया, तो बताइए तुम होता है कि तुम होता है, तो ये गलत हो गया ना, ये सही हो गया। तो अगर कोई बच्चा गलत लिखेगा तो ऐसे उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर यह शब्द हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। LOG, तो एल से बच्चों लॉ लिखा गया है। ओ से ओ अंग्रेजी में होता है बच्चों, तो इससे ओ की मात्रा लिखते हैं, तो ओ की मात्रा लगाएंगे। जी से गौ बनता है, ये लिखा गया है लोग, LOG लोग लिखा गया है। अभी यहाँ पर छोटे छोटे शब्द हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बड़े बड़े शब्दों को भी पढ़ना और लिखना बताता हूँ। आगे देखिए LAGA, तो यह बच्चों लिखा गया है लगा। तो सबसे पहले एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों कोई शब्द है बिना मात्रा के हैं, जैसे मान लीजिए लिखा गया है रमन, यह बिना मात्रा के है ना, कोई भी मात्रा नहीं है। तो बच्चों जब हम इसका अंग्रेज़ी बनाते हैं तो हर एक अक्षर का अंग्रेज़ी लिखने के बाद ए लगाते हैं। जैसे र का इंग्लिश होता है R, इसी के बगल में ए लगाएंगे। म का इंग्लिश होता है यम, इसी के बगल में ए लगाएंगे। और न का इंग्लिश होता है यन, लेकिन इसके बगल में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए हर एक अक्षर के साथ आप ए लगा सकते हैं, कोई भी हो। बिना मात्रा वाले शब्द की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी बिना मात्रा के है तो उसके साथ आप ए लगाएंगे। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा के कोई अक्षर हो तो उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, यही आपको याद रखना है कि लास्ट में अगर बिना मात्रा के अक्षर है तो उसका केवल और केवल अंग्रेजी लिखेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो याद हो गया बच्चों। तो कितना भी बड़ा शब्द हो, चाहे 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, कितना भी बड़ा शब्द हो, बिना मात्रा वाला शब्द है तो हर एक के साथ आप ए लगाएंगे, केवल लास्ट वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई शब्द है 4 अक्षर का, तो पहले अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे, दूसरे अक्षर के साथ ए लगाएंगे, तीसरे अक्षर के साथ ए लगाएंगे, चौथे अक्षर के साथ ए लगाएंगे, लेकिन 5वें के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे कितना भी बड़ा शब्द हो सबके साथ ए लगाएंगे, केवल लास्ट वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। यही नियम अगर आप याद रखेंगे ना, आप कोई भी शब्द हो बिना मात्रा वाला उसे लिख सकते हैं। आगे अब यहाँ पर लिखा गया लगा, तो ये लिखा गया लगा, तो ला पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए लिखा गया है, तो LA से लॉ हो गया। जी से लिखेंगे गौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया लगा। तो हमने अभी बताया ना तुरंत कि अगर किसी शब्द पे मात्रा नहीं है तो उसका अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। समझ में आ गया बच्चों, इसलिए हमने वह चीज़ आपको यहाँ पर बताया। आगे लिखा गया है KAISE, तो के से क बनता है, AI से बच्चों आई की मात्रा लिखते हैं, S से श बनता है,
ई से ए की मात्रा, लिखा गया है कैसे। उसके बाद देखिए आगे लिखा गया KAMAR, तो ये लिखा गया है कमर, तो कमर, कमर यानी किसी पर भी मात्रा नहीं है, इसलिए हर एक अक्षर के साथ ए का प्रयोग किया गया है। तो KA से हो जाएगा क, MA से हो गया म, आर से लिखेंगे र। तो देखिए इस क पे मात्रा नहीं है ना, ए का प्रयोग, और इस म पे भी मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, तो र पे भी मात्रा नहीं है, लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग नहीं किया गया है, वही नियम यहाँ पर लगेगा। आगे देखिए बच्चों, लिखा गया YOJNA, देखिए तो Y से य बनता है, O से ओ की मात्रा लगाते हैं, J से बच्चों ज बनता है, N से न बनता है, ए से आ की मात्रा, तो लिखा गया है योजना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ज लिखा गया है, इसमें भी तो मात्रा नहीं है, तो यहाँ ए क्यों नहीं लिखा गया। तो देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा शब्द मिले जिस पर पहले वाले अक्षर पे मात्रा हो और लास्ट वाले अक्षर पे मात्रा हो, लेकिन बीच वाले पे मात्रा ना हो, तो हम केवल उसका अंग्रेजी लिख देते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट वाले पे भी मात्रा है, पहले वाले पे भी मात्रा है, लेकिन बीच वाले पे मात्रा नहीं है, तो उसका केवल अंग्रेजी लिखा गया है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे NAGAR लिखा गया नगर, तो नौ पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, तो NA से लिखेंगे नौ, GA से लिखेंगे ग, आर से र, लिखा गया है नगर। तो बिना मात्रा वाला शब्द समझ में आ गया बच्चों। तो ऐसे कोई भी शब्द हो बिना मात्रा वाला आप ऐसे लिखेंगे। हिंदी में रहे तो उसका अंग्रेजी लिखने के बाद, यानी हर एक अक्षर का अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाएंगे। नौ का इंग्लिश हो जाएगा N, ए लगा दिए, ग का इंग्लिश हो जाएगा G, ए लगा दिए, आर का केवल अंग्रेजी लिखेंगे। आगे लिखा गया है KHOJ, तो KS से ख बनता है बच्चों, ओ से ओ की मात्रा, जे से ज बनता है, लिखा गया है खोज। उसके बाद DHARM, तो DS से बच्चों धा बनता है, ए मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग। अब यहाँ पर आर और यम एक साथ हैं, तो बच्चों अगर एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा दिया हो, जैसे आर के बाद तुरंत यम लिखा है, आर के बाद तुरंत यम लिखा है, तो ऐसा शब्द अगर रहे बच्चों, तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है। तो यह लिखा गया है धर्म, तो धर्म में ऊपर र लगता है, तो सबसे पहले म का इंग्लिश लिखेंगे, यम होता है। उसके बाद यह र से हो जाएगा, आर से र होगा, ऊपर लगाएंगे, तो लिखा गया धर्म। ठीक है बच्चों, यह धर्म लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर आधा र है, तो यह ऊपर लगा है, और इसका अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, जिस पर लगा रहता है उसके पहले ही लिखते हैं। आगे अगर मान लीजिए बच्चों, जैसे अगर वह र जो है नीचे लगा रहे, नीचे, तो धर्म हमने ऐसे लिखा था, देखिए धर्म। अगर मान लीजिए यही र नीचे लगा रहता है, तो वो जिस अक्षर में लगा रहेगा उसके बाद लिखते हैं। जैसे क में लगा है ना, तो क का इंग्लिश होता है के, इसी के तुरंत बाद लिखेंगे आर। मात्रा नहीं है इस पर, ए लगा देंगे, एम से हो गया म, ये लिखा गया क्रम। ठीक है बच्चों, लेकिन इसी को अगर अंग्रेजी में लिखना है तो धा का इंग्लिश लिखेंगे DH, मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग। अब यह र ऊपर है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो पहले लिख दिए, उसके बाद फिर अक्षर लिखेंगे, तो म हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखा जाएगा, यानी अगर नीचे रहता है तो उसकी अंग्रेजी बाद में, लेकिन अगर ऊपर रहता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। आपको क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे लिखा गया है NARESH, तो लिखा गया नरेश, तो ना पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग यहाँ किया गया है, तो NA से हो गया नौ। उसके बाद आर से र लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, एस से होता है बच्चों बड़ा श, लिखा गया है नरेश। उसके बाद KHOJO, तो KS से होता है ख, ओ से ओ की मात्रा, जे से ज बनता है बच्चों, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है खोजो। उसके बाद FAUGI, तो F से फ बनता है। उसके बाद बच्चों AU है, औ की मात्रा इससे बनती है, J से ज बनता है, I से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है फौजी। उसके बाद MANZIL, तो यम से म बनता है, AN से बच्चों अंक की मात्रा लिखते हैं, J से ज बनता है, I से छोटी ई की मात्रा, L से ल, लिखा गया मंजिल।
उसके बाद NAHI, तो ये लिखा गया नहीं, तो ना पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग। H से लिखेंगे ह, आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया नहीं, तो इस ना पे मात्रा नहीं, इसलिए यहाँ ए लगाया गया है। तो समझ में आ रहा है बच्चों? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरीके से आपको इतनी बारीकी से, इतनी ध्यान से कोई चीज़ें आपको नहीं बताएगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, आगे देखते हैं। आगे लिखा गया बच्चों DEKHO, तो डी से बच्चों द बनता है, ई से ए की मात्रा, KH से ख बनता है, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है देखो। उसके बाद TUMHE, तो टी से लिखेंगे बच्चों त, यू से छोटा ओ की मात्रा। अब देखिए यम और यच एक साथ है ना, एक के बाद तुरंत दूसरा दिया है, तो हमने बताया, अभी पीछे ही बताया है कि अगर एक के बाद तुरंत दूसरा दिया हो तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है, तो यम से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो यम से बच्चों माँ बनता है तो आधा हो गया। यच से लिखेंगे ह, ई से लिखेंगे ए की मात्रा लिखा गया है तुम्हें। उसके बाद BAHUT, ये लिखा गया है बहुत, तो ब पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, तो BA से लिखेंगे ब। यच से लिखेंगे बच्चों ह, यू से छोटा ओ की मात्रा, टी से त, यह लिखा गया है बहुत, BAHUT बहुत। उसके बाद देखिए KHAUF, तो KH से बच्चों ख बनता है, AU से औ की मात्रा लिखते हैं, EF से फ, यह लिखा गया है खौफ। उसके बाद LAGTA, तो यह लिखा गया लगता, तो ला पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग इसके साथ किया गया, तो LA से हो गया ल, जी से लिखेंगे ग, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा लिखा गया लगता। आगे देखिए बच्चों KAHAN, तो यह लिखा गया है कहाँ, तो क पे मात्रा नहीं, यहाँ ए का प्रयोग है, तो KA से हो गया क, H से लिखेंगे बच्चों ह, ए से आ की मात्रा और यन से यहाँ एक बिंदी लगाएंगे, लिखा गया कहाँ। ठीक है बच्चों, तो इस का पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग लिखा गया है। आगे KHAYA, तो KH से बच्चों होता है ख, ए से आ की मात्रा, वाई से लिखेंगे य, वाई से क्या लिखेंगे, य लिखेंगे। देखिए य, ए से आ की मात्रा लिखा गया है खाया। उसके बाद लिखा गया बच्चों HOSIYAR, तो यच से होता है बच्चों ओ से ओ की मात्रा, यस से श बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से य बनता है, ए से आ की मात्रा, आर से र, ये लिखा गया है होशियार। उसके बाद RAHNA, तो ये लिखा गया रहना, तो RA से बच्चों हो गया र, क्योंकि इस रा पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग। यच से लिखेंगे ह, यन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया है रहना। तो बच्चों अगर ऐसा कहीं शब्द मिले कि पहले वाले पे भी मात्रा ना हो, दूसरे वाले पे भी मात्रा ना हो, लेकिन लास्ट वाले पे मात्रा हो, तो इसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसका केवल अंग्रेजी लिखा गया है, ए का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके साथ ए का प्रयोग किया गया है लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आप ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, सही हो जाएगा। आगे देखिए KYA, तो यहाँ पर KY एक साथ है, एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा गया है, तो K से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो K से बच्चों क बनता है, आधा क लिखेंगे, Y से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा लिखा गया है क्या। उसके बाद RAHE, तो R से लिखेंगे र, मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग। H से लिखेंगे ह, ई से ए की मात्रा लिखा गया रहे। उसके बाद SATHI, तो एस से श बनता है, ए से आ की मात्रा, TS से थ बनता है बच्चों, आई से बड़ी ई की मात्रा है, लिखा गया है साथी। उसके बाद JHUND, तो GS से बच्चों झ बनता है, GS से क्या बनता है झ, देखिए GH से झ लिखेंगे। उसके बाद है U, छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे, N से बच्चों आधा नौ, D से ड, लिखा गया है झुंड। आधा ना क्यों लिखे, क्योंकि यन के बाद तुरंत डी दे दिया है, तो यन से जो भी बनेगा वह आधा होगा, समझ में आ गया, तो इसलिए आधा ना हो गया। उसके बाद KALIYA, तो K से लिखेंगे क,
ए से आ की मात्रा, यल से ल लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा लिखा गया है कालिया। उसके बाद यम ए एफ आई वाई ए, एम से लिखेंगे मॉम, ए से आ की मात्रा, एफ से फ बनेगा, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा है लिखा गया है माफिया। उसके बाद जी ए एल टी आई, यह क्या लिखा गया बच्चों, यह लिखा गया है गलती। तो ग पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। एल से लिखेंगे बच्चों ल, टी से लिखेंगे तो, आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है गलती। तो देखिए ऐसा यहाँ पर शब्द भी है कि इस पर भी मात्रा नहीं, इस पर भी मात्रा है, लेकिन इस पर मात्रा है तो इसके साथ हम ए लगाते हैं, लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे एन ई टी ए ओ, तो एन से हो गया बच्चों नौ, ई से ए की मात्रा, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा। अब ओ से बच्चों होता है ओ की मात्रा, तो क्या हम इस त पे ओ की मात्रा लगाएंगे? नहीं बच्चों, क्योंकि इस त पर पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया गया है तो इस पर मात्रा नहीं लगाएंगे। तो क्या करना होगा सर, अब ओ से क्या लिखेंगे, ओ से आपको पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये लिखा गया नेताओं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा शब्द अगर रहे बच्चों कि मात्रा लगाने वाला दो अक्षर एक साथ लिखा रहे तो एक से मात्रा लगाएंगे, एक से पूरा अक्षर लिखेंगे। आगे एन आई एच ए आर ओ, तो एन से होता है बच्चों नौ, आई से छोटी की मात्रा, एच से लिखते हैं ह, ए से आ की मात्रा, आर से र बनता है, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया निहारो। उसके बाद यल ए डी के ए, तो लिखा गया लड़का, तो यल ए से हो गया बच्चों लौ, मात्रा नहीं है ए का प्रयोग, डी से लिखेंगे डॉ, के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा लिखा गया लड़का। तो इस पर भी मात्रा नहीं, इस पर भी मात्रा नहीं है तो इसके साथ हमने ए का प्रयोग कर दिया, लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग नहीं किया है, तो ऐसे आप लिखेंगे। आगे यस यू के एच आई, तो यस से श बनता है, यू से छोटाओ की मात्रा, के एस से ख होता है, आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है सुखी। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, आगे लिखा गया है एस ए बी जी आई, तो यह लिखा गया है सब्जी। तो स पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग, तो एस ए से हो गया 100। अब यहाँ पर बी और जे एक साथ हैं तो ऐसा लिखा रहता है, तो हमने बताया ना कि पहले वाला यह अक्षर आधा होता है, तो बी से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो बी से बच्चों ब बनता है तो आधा ब हो गया। जे से लिखेंगे ज, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया सब्जी। ऐसे अगर हिंदी में रहे बच्चों तो आप अंग्रेजी में इस तरीके से लिख सकते हैं। सा का अंग्रेजी होता है एस, मात्रा नहीं ए लिखेंगे। अब यहाँ पर आधा ब है ना, तो बी लिखेंगे, तुरंत जे का इंग्लिश लिखेंगे, तो जे का यानी ज का इंग्लिश हो गया जे, अब बड़ी की मात्रा है आई लिखेंगे, लिखा गया सब्जी। आगे डी यू के एच, तो डी से द बनता है, यू से छोटाओ की मात्रा, के एस से ख बनता है, लिखा गया है दुख है। उसके बाद एन आई एस एच ए, तो एन से नौ बनता है, आई से छोटी की मात्रा, यस यस से बड़ा शाह होता है बच्चों, ए से आ की मात्रा लिखा गया निशा। उसके बाद डी आई एस एच ए, तो डी से द बनता है, आई से छोटी की मात्रा, एस एस से बड़ा शाह, ए से आ की मात्रा लिखा गया दिशा। उसके बाद आर ओ के ओ, तो आर से र बनता है, ओ से ओ की मात्रा, के से क बनता है बच्चों, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है रोको। उसके बाद एस ए एल आई, तो एस से श बनता है, ए से आ की मात्रा, एल से ल बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है साली। उसके बाद लिखा गया पी ए डी एच एन ए, तो ये लिखा गया पढ़ना, तो प पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग, तो पी ए से हो गया प, डी एस से लिखेंगे ढ, एन से नौ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया है पढ़ना। उसके बाद यल आई के एच एन ए, तो एल से लॉ लिखेंगे बच्चों, आई से छोटी ई की मात्रा, के एस से ख लिखेंगे, एन से न बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा गया लिखना। उसके बाद
BOLNA, तो बी से ब होता है, ओ से ओ की मात्रा, यल से ल बनता है, एन से न बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है बोलना। उसके बाद SOCHNA, तो एस से श होता है, ओ से ओ की मात्रा, CS से च बनता है, एन से न बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया सोचना। उसके बाद HUI, तो एस से लिखेंगे बच्चों हा, यू से छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो मात्राओं लगाने वाला दो अक्षर लिखा गया। पहला यू से होता है छोटा ओ की मात्रा, आई से होता है बड़ी की मात्रा। तो क्या हम यहाँ पर फिर से बड़ी की मात्रा लगाएंगे हा पे? नहीं, यहाँ पर आई से छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर आपको या तो छोटी ई या तो बड़ी ई, यही दोनों का प्रयोग यहाँ करना होगा। तो हम बड़ी की प्रयोग करेंगे, लिखा गया हुई। उसके बाद REKHA, तो आर से र बनता है बच्चों, ई से ए की मात्रा, KS से ख बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया रेखा। उसके बाद MANDI, तो यम से म होता है, AN से बच्चों अंक की मात्रा, डी से लिखेंगे द, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया मंडी। उसके बाद GURU, तो जी से ग होता है, यू से छोटा ओ की मात्रा, आर से र बनता है, यू से बड़ा ओ की मात्रा, लिखा गया है गुरु। उसके बाद SAHIL, एस से स होता है, ए से आ की मात्रा, एच से ह होता है, आई से बड़ी ई की मात्रा, एल से ल होता है, यह लिखा गया है साहिल। उसके बाद SIR, तो एस से होता है श, आई से छोटी ई की मात्रा, आर से र, यह लिखा गया है सिर। उसके बाद KAISE, तो के से क होता है, AI से आई की मात्रा, एस से श होता है, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है कैसे। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों, तो यहाँ पर 4 शब्द हैं जिनका हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। यहाँ पर 4 शब्द हैं, देख लीजिए। इन चारों का हिंदी लिख के अपने नाम के साथ कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। अपना नाम भी लिख दीजिएगा, साथ में इनका हिंदी भी आप लिख के बताइएगा, ताकि मुझे पता चल जाए अच्छी तरीके से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा बच्चों, लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।